मुंबई की उस रात बारिश कुछ ज्यादा ही तेज थी। पीली स्ट्रीट लाइटों के नीचे गीली सड़कों पर गिरती बूंदें, ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शहर किसी राज को धो देना चाहता हो। उसी शहर में उसी रात एक लड़की अचानक गायब हो गई। उसका नाम शीना था। वह कोई मशहूर चेहरा नहीं थी, न ही किसी बड़े घराने से ताल्लुक रखती थी। लेकिन उसके गायब होने की कहानी ने सालों बाद पूरे देश को बेचैन कर दिया। क्योंकि यह सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं थी। ये पहचान, रिश्तों और झूठ से बनी एक अंधेरी भूल भुलैया थी। शीना एक साधारण सी लड़की थी, स्वभाव से शांत, सपने छोटे लेकिन साफ। वह अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी, एक स्थिर जिंदगी जीना चाहती थी और शायद एक दिन अपने उलझे हुए अतीत से पूरी तरह दूर चली जाना चाहती थी। उसे पता था कि उसका अतीत आसान नहीं है, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वही अतीत एक दिन उसकी मौत की वजह बन जाएगा। उसकी माँ, जो दुनिया के सामने एक आत्मविश्वासी और सफल महिला के रूप में जानी जाती थी, ने हमेशा उसे दूरी पर रखा। रिश्ते को कोई नाम नहीं दिया गया, सच्चाई को समाज से छुपाया गया। शायद यही पहली और सबसे बड़ी भूल थी। एक दिन शीना ने अपने दोस्तों को एक छोटा सा संदेश भेजा कि वह कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही है। उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। फ़ोन बंद हो गया, सोशल मीडिया पर कोई हलचल नहीं रही, न कोई विदाई, न कोई आखिरी मुलाकात। बड़े शहरों में लोग रोज़ गायब होते हैं, लेकिन कुछ गायबियाँ सवाल छोड़ जाती हैं। जब दोस्तों ने पूछना शुरू किया तो जवाब दिया गया कि वह विदेश चली गई है, लेकिन बिना किसी को बताए, बिना किसी निशान के। ये बात किसी के गले नहीं उतरी। समय बीतता गया, साल निकल गए, शीना की फाइल धूल खाती रही और जिन लोगों के पास सबसे ज्यादा जवाब होने चाहिए थे, वही सबसे ज्यादा चुप रहे। उसकी माँ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी थी, कैमरों के सामने मुस्कान, मीडिया में आत्मविश्वास। लेकिन जब रात होती और कैमरे बंद हो जाते तो अतीत की परछाइयां लौट आती, क्योंकि कुछ झूठ इतने भारी होते हैं कि उन्हें हर दिन ढोना पड़ता है। फिर एक दिन अचानक सच्चाई में दरार पड़ी। एक कबूलनामा सामने आया, कुछ नाम उभरे, एक कार का जिक्र हुआ, एक सुनसान जंगल का, और फिर जमीन के नीचे दबी हुई हड्डियां मिलीं। सालों से चुप पड़ी वे हड्डियां अब कहानी कह रही थीं। जांच फिर से शुरू हुई। अब सवाल यह नहीं था कि शीना कहाँ गई, सवाल ये था कि उसे किसने मारा। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, रिश्तों की परिभाषाएं टूटने लगीं। जिसे बहन कहा गया था वह बेटी निकली, और जिसे बेटी होना चाहिए था उसे कभी समाज के सामने बेटी बनने ही नहीं दिया गया। हर नया सच पुराने झूठ को उजागर करता गया। लोग सवाल पूछने लगे, क्या कोई माँ अपनी ही बेटी की जान ले सकती है, या यह सब हालात और लालच का एक क्रूर खेल था? लेकिन सच्चाई भावनाओं से नहीं चलती, वह सिर्फ तथ्यों से चलती है। अदालत में सब बोले, वकील बोले, गवाह बोले, मीडिया चीखता रहा, लेकिन जो नहीं बोली वह थी शीना। वह लड़की जो शायद आखिरी पल तक ये उम्मीद करती रही होगी कि कोई उसे बचा लेगा, कि उसकी माँ आखिरी क्षण में रुक जाएगी, कि यह सब सिर्फ एक डरावना सपना है। लेकिन सपने तब टूटते हैं जब नींद खुलती है, और शीना की नींद कभी नहीं खुली। फैसले सुनाए गए, सजाएं तय हुईं, लेकिन क्या इससे सुकून मिला? शायद नहीं, क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं है। ये कहानी है रिश्तों के नाम पर किए गए धोखे की, सच्चाई छुपाने की जिद की, और एक ऐसी लड़की की जिसे कभी पूरी पहचान ही नहीं दी गई। मुंबई आज भी वैसी ही है, तेज, बेपरवाह, रोशनी से भरी हुई। लेकिन उसकी भीड़ में कहीं न कहीं आज भी एक सवाल गूंजता है, शीना बोरा को किसने मारा? या शायद इससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या उसे कभी सही मायनों में जीने का मौका ही मिला था?